जंगल में बौना तोते की दूसरी शादी। एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल का नाम था सुखवन जंगल। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकती नदियाँ और तरह तरह के जानवर रहते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से होकर नीचे आती थीं, तो पूरा जंगल सोने की तरह चमक उठता था। इसी जंगल में रहता था एक छोटा गोल मटोल और बहुत ही बातूनी तोता। उसका नाम था बौना तोता। बौना तोता पूरे जंगल में मशहूर था। कोई उदास हो तो वो मज़ेदार बातें करके उसे हंसा देता, कोई परेशानी में हो तो वो तुरंत मदद के लिए पहुंच जाता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी-कभी बहुत जल्दी फैसले ले लेता था। कई साल पहले बौना तोते की शादी मीठी तोती से हुई थी। शुरुआत में दोनों बहुत खुश रहते थे। वे साथ साथ उड़ते, फल ढूंढते और पेड़ों पर बैठकर गाने गाते। लेकिन धीरे धीरे दोनों के विचार अलग होने लगे। मीठी तोती को शांत जीवन पसंद था, जबकि बौना तोता हमेशा नई नई शरारतों और रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन मीठी तोती ने कहा, बौना, मुझे अपने परिवार के पास दूर वाले जंगल में जाना है, शायद वहीं मुझे सुकून मिलेगा। बौना तोता दुखी हो गया, लेकिन उसने उसे जाने दिया। उस दिन के बाद बौना तोता अकेला हो गया। वो पहले जैसा हंसमुख तो था, लेकिन अंदर से थोड़ा उदास रहने लगा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर सिंह ऊंचे पत्थर पर बैठकर बोले, बोना तोता, क्या ये सच है कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? बोना तोता थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ महाराज, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं फिर से खुश रहना चाहता हूँ। शेर सिंह मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें सही साथी चुनना होगा। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हर जानवर बोना तोते के लिए दुल्हन ढूंढने लगा। अगले दिन से ही जंगल में अजीब अजीब सुझाव आने लगे। मोर बोला, एक सुंदर नीले पंखों वाली तोती है, वही सही रहेगी। तोता डॉक्टर बोला, नहीं, एक लाल पंखों वाली तोती है, वो बहुत समझदार है। बंदर ने मजाक करते हुए कहा, अगर ज्यादा सोचोगे तो शादी कभी नहीं होगी। बोना तोता सबकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसका दिल अभी भी खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली साथी कौन होगा। एक शाम बोना तोता अकेला नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। तभी पास के पेड़ से एक मीठी आवाज आई, तुम इतने उदास क्यों हो? बोना ने ऊपर देखा। वहां एक छोटी सी शांत और सरल तोती बैठी थी। उसका नाम था सोनू तोती। बोना बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही साथी कौन होगा। सोनू मुस्कुराई और बोली, शादी से पहले दोस्ती जरूरी होती है। अगर दोस्ती मजबूत होगी तो शादी भी खुशहाल होगी। ये बात बोना तोते के दिल को छू गई। उस दिन से बोना तोता और सोनू तोती अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ जंगल घूमते, बीमार जानवरों की मदद करते और छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते। धीरे धीरे पूरे जंगल को समझ आ गया कि दोनों की दोस्ती बहुत खास है। एक दिन खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है असली दुल्हन मिल रही है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। पेड़ों को फूलों से सजाया गया। नदी के किनारे रंग बिरंगे पत्तों की सजावट हुई। हाथी ढोल बजा रहा था, बंदर नाच रहे थे, मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। शेर सिंह ने घोषणा की, आज बौना तोता और सोनू तोती की शादी है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। बौना तोता बहुत खुश था, लेकिन इस बार उसकी खुशी अलग थी। इस बार उसने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया था। इस बार उसने दोस्ती, समझ और भरोसे के साथ साथी चुना था। जब दोनों ने फूलों की माला पहनी तो आसमान में पक्षियों ने उड़कर जैसे आशीर्वाद दिया। शादी के बाद बौना और सोनू तोती मिलकर पूरे जंगल की मदद करने लगे। वे बच्चों को सिखाते कि जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए और सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। धीरे धीरे सुखवन जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया और बौना तोता फिर से वही हंसमुख, मज़ेदार और खुश रहने वाला तोता बन गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन हमें कभी कभी दूसरा मौका। अगर आपको बोना तोते की दूसरी शादी की ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, बोना तोता बहुत प्यारा है। और ऐसी ही नई नई जंगल की रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में जंगल में होने वाला है एक बहुत बड़ा जादुई रहस्य।